और वो मुंह फाड़े हुए हैं, भीष्म द्रोण कर्ण कृप और कौरवों के जितने बड़े बड़े योद्धा हैं सब उनके मुंह में घुसते चले जा रहे हैं और आप उनको चबा रहे हैं, तो दांतों में फंस गए हैं। महाराज आप कौन? तो भगवान बोले कारोस्मि लोकक्षयकृत प्रबुद्धा, मैं कार हूं, लोक का क्षय करने के लिए मैंने ये स्वरूप धारण किया। तो मैंने तुझको दिखला दिया, ये जिनसे तू डर रहा है या जिनके वध से तू विचलित हो रहा है, ये मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। मेरे संकल्प से इनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है, ये तो मरेंगे। निमित्त मात्रम भव सर्वसाचिन, हे सर्वसाची अर्जुन, तू केवल इसका निमित्त बन जा। तेरे द्वारा ये अगर ना भी मारे जाएंगे तो भी मरेंगे, क्योंकि इनकी मृत्यु मेरे द्वारा सुनिश्चित हो चुकी है। तो भगवान के इस स्वरूप को देख के अर्जुन बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा महाराज मेरा मन भय से व्यथित हो रहा है, इसलिए कृपा करके तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते, आप यद्यपि सहस्रबाहु हैं, आपके अनंत बाहु हैं, अनंत भुजाएं, अनंत नेत्र हैं, अनेक कान हैं, अनेक मुख है, लेकिन मैं आपके इस रूप को देखकर बेचैन हो गया, पर मैं इसको देख के घबरा गया हूं। इसलिए जो स्वरूप आपका पहले था, जिस रूप से आप मेरे रथ के सारथी बने थे, वही रूप धारण करता हूं। तो भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना पर वही स्वरूप किरीटी कुंडली चतुर्भुज रूप धारण किया। अर्जुन ने कहा महाराज अब मेरा हृदय शांत हो, मेरी व्यथा दूर हुई। इसी प्रकार ब्रह्मा का भी हृदय ऐसे व्याकुल हो गया जब उसने देखा सत्य ज्ञानानंता नंद मात्र समूर्तया अस्पृष्ट भूरि महात्मा अभियुत निषदृशाम। ये जो बाल बाल और बछड़े हैं, ये सत्य ज्ञान अनंत आनंद मात्रिक रसमूर्ति है। जो उपनिषदों के ज्ञाता हैं वो भी इनके महत्व को नहीं जान सकते हैं। ऐसे जो बार और बछड़ों को मैंने देखा तो मैं घबरा गया। तो कृपा करके आप जैसे अर्जुन ने चाहा था वैसे मन से भावना की कि ये रूप महाराज मत दिखाओ, विराट रूप मत दिखाइए, आपकी वही सौम्य मूर्ति हो जाए। तो भगवान छोटे से बालक बन के सामने खड़े हो गए। तो बोले ये जो स्वरूप है आपका, काले काले मेघ के समान स्निग्ध और लावण्य युक्त श्री विग्रह वाला आपका जो स्वरूप है, और जिसमें विद्युत के समान चमकता हुआ पीतांबर है, जिनके गले में गुंजा का कुंडल है, मस्तक में मोर पंख का मुकुट है, गले में बनमाला है,
और हाथ में दही भात का गिलास है, ऐसा जो आपका रूप है वो आपने मेरे अनुग्रह से दे दिया कि जिससे ब्रह्मा के हृदय में जो व्याकुलता है वो दूर हो जाए। तो ये जो आपका स्वरूप है स्वेच्छामयस्य, आप जैसी इच्छा करते हैं वैसा रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो उस रूप में आ गए उसी रूप में उनको बने रहना है। सामान्य मनुष्य जिस रूप में जन्म लेता है उस रूप को छोड़ नहीं सकता, जब तक वो जीवित रहेगा उसी रूप में रहेगा। किंतु आपके लिए ये कोई बंधन नहीं है, आप क्षणमात्र चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं, क्षणमात्र द्विभुज हो जाते हैं, क्षणमात्र सहस्त्र बाहु हो जाते हैं, ये आपकी इच्छा है। दूसरा स्वेच्छामय से स्व अपने को भी कहते हैं और अपने लोगों को भी कहते हैं। तो अपने लोगों की जो इच्छा है उसके अनुसार आप रूप धारण कर लेते हैं। भगवान अपने लिखा श्रीमद् भागवत में तम भाव योग परिभावित हृत सरोजे आस्ते सुदेक्षित वतो ननुनाथ मनुषाम यद्यधियात उरुगाय समावनंती तत्तद बभु प्रणय से सदरुग्रहाय। महाराज आप भाव योग से परिभावित हृदय सरोज में, हृदय कमल में निवास करते हैं। पहले तो लोग आपकी लीलाओं को, आपकी कथा को सुनकर आपके स्वरूप को जानते हैं, फिर उसके पश्चात आपकी मूर्ति उनके हृदय में अंकित हो जाती है, और फिर जिस बुद्धि से आपको भक्त देखना चाहता है उसके ऊपर अनुग्रह करके वही रूप आप धारण कर लेते हैं। तो ये स्वेच्छामय में रूप संवारे उन्हों प्रकट निकेत तुम्हारे। तो भगवान नर नहीं है, नर रूप धारण कर लेते हैं। और ये बताया भगवान का जो श्रीअंग है वह पंचभूतों का परिणाम नहीं है, वो उनकी जो विशुद्ध सत्यमयी योग माया है उससे बना लेते हैं। अब इच्छानुसार रूप बना लेते हैं। उनका शरीर षड विकार से रहित है। 6 विकार होते हैं, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति, ये षड विकार। कोई वस्तु उत्पन्न होती है, उसके बाद उसका अस्तित्व आता है, फिर छोटे से बालक के रूप में मनुष्य जन्म लेता है,